प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप, जो अधूरा भाग हमारा रह गया था, उसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित है, लंका कांड से ये लिया गया है और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आरओ भाग 2 में संकलित है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी यहाँ लक्ष्मण की मूर्छा, यानी कि जब राम रावण युद्ध हुआ था लंका में, मेघनाद द्वारा किए गए प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री राम सामान्य मानव की तरह विलाप करते हैं, उसी का यहाँ चित्रण है। आज का ये हमारा अगला भाग है। पहले भाग को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। चलिए आज का पढ़ते हैं। सोरठा छंद से शुरू हो रहा है आज का भाग। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल बहे वानर निकर, आए गएऊ हनुमान जिमी करुणा महबीर रस। प्रभु यानी कि भगवान श्री राम प्रलाप विलाप सुनी सुनकर बिकल व्याकुल बेचैन बहे हो गए वानर। वानर निकर क्या है? समूह। वानर यानी कि बंदर, ठीक है। निकर समूह। प्रभु भगवान श्री राम का प्रभु श्री राम का विलाप सुनकर सभी जो वानर है अर्थात वानर समूह विकल हो गया, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। आही आए गए हु हनुमान जिमी करुण मह वीर रस। आए इतने में ही हनुमान जी आ गए। जिमी तो क्या लगा? करुण मह वीर रस, ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस मिल गया हो। मह में वीर वीर रस कि ऐसा लगा जिमी ही जैसे करुणा करुण, यानी कि ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस मिल गया हो। करुण रस जहाँ करुणा का भाव हो, विलाप का, शोक का, दुख का भाव हो, वीर जहाँ वीरता का भाव हो, वहाँ क्या होता है? वीर रस। वीर रस क्यों? यानी कि उनको सफलता मिल गई थी। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था सुसेन वैद्य ने, जिनको कि वो लंका से लाए थे। कैसे लाए थे, क्यों लाए थे? जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो श्री राम जी ने विभीषण से सलाह ली कि इनको कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से इनका उपचार हो सकता है। विभीषण ने कहा था कि सुसेन वैद्य ऐसा कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं, इनका उपचार कर सकते हैं। वो लंका में मिलेंगे, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे इस बात का मुझे पता नहीं है। हनुमान जी को ये बात पता चल गई। हनुमान जी ने क्या किया? वो सुसेन वैद्य के घर पे गए और जिस हिस्से में वो सोए हुए थे घर के, उसी भाग को वो उठा लाए। सुसेन वैद्य ने समझा जो मुझे इस तरह घर के एक ही हिस्से को उठा के लेके जा रहा है बहुत ही शक्तिशाली है, तो इसका तो उपचार करना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा, देख के बताया कि इनका इलाज एक ही है कि मंदार पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अगर वो मिल जाए तो इनका उपचार हो सकता है। तो उसके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी भी लाए थे, जो कि मंदार पर्वत को ही उठा लाए थे, पर्वत के संपूर्ण भाग को उठा लाए थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सुसेन वैद्य की कहानी बताई है। तो जब हनुमान जी आ गए थे संजीवनी बूटी लेकर, तो उनको सफलता मिली थी, यानी कि संजीवनी बूटी मिल गई, प्रसन्नता हुई थी। तो ये क्या हो गया? वीर रस का पदार्पण, यानी कि करुण रस में वीर रस मिल गया है। ये आपको थोड़ी सी कहानी बताई है जो कि रामायण से संबंधित है। आगे देखिए। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि प्रसन्न होके, खुश होके, राम श्री राम भेटेऊ भेंट किया हनुमान। भेटेऊ यानी कि हृदय से लगाया, गले लगाया, किसको? हनुमान जी को। अति बहुत, कृतज्ञ कृतज्ञ का भाव, यानी कि उनके प्रति कृतज्ञता, किसके प्रति? हनुमान जी के प्रति। परम सुजाना, परम सुजाना, परम बहुत ज्यादा, सुजाना बुद्धिमान।
तुरत वैद्य तब ही कीनी ही उपाय, वैद्य यानी कि शिष्य ने वैद्य, और किन ही किया उपाय उपाय, तब यानी कि जब हनुमान जी बूटी ले आए थे संजीवनी तब। उठी उठकर बैठे, बैठकर लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण जी क्या हो गए, मूर्छा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, खुश हो गए। लक्ष्मण हर्षाई प्रसन्न होना। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हृदय को गले से लाई लगाया प्रभु श्री राम ने, भेटेऊ भ्राता, भाई को अपने गले से लगा लिया। हर से प्रसन्न विकल सकल सभी, भालू कपि भ्राता, भालू वानर और जो सभी समूह थे वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब देखते हैं। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, सुजाना बुद्धिमान समझदार, एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हो गए, कृतज्ञता प्रकट, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी के प्रति जो कोई काम करता है उसके लिए तो उसके आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो उसी तरह बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद्य तब कीन ही उपाय, उसके बाद तुरंत ही सुषेण वैद्य ने उपाय किया, उपचार किया, लक्ष्मण का इलाज किया। उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, और इलाज के बाद लक्ष्मण क्या हो गए, उठकर बैठ गए और प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता पूर्वक उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटेहु भ्राता, भाई से मिलकर भगवान श्री राम ने उनको हृदय से लगा लिया। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और सभी भालू वानर समूह क्या हो गए, हर से प्रसन्नता से खिल उठे। भ्राता होता है समूह, कपि वानर भालू, भालू वानरों का जो सारा समूह है, समस्त समूह है, वो क्या हो गया, हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया, खिल उठा। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ताही इव लावा। कपि यहाँ कौन है, हनुमान जी के लिए आया है। पुनि दोबारा वैद्य को तहाँ वहाँ पहुँचाया। हनुमान जी ने, वानर ने वैद्य को तुरंत ही वहाँ पहुँचा दिया, तुरंत यानी कि दोबारा वहाँ पहुँचा दिया। जे ही विधि तब जिस विधि से, ताही इव लावा, जिस विधि से उनको लाए थे उसी विधि से वैद्य को वहाँ पहुँचा दिया, यानी कि जैसे लाए थे वैसे ही उनको पहुँचा दिया। कैसे लाए थे वो मैंने अभी आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपि पुनि चलो, ये वृतांत दशानन सुनेहु, वृतांत दशानन रावण सुनेहु सुनना। जब रावण ने ये वृतांत सुना, कौन सा वृतांत, कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए हैं, सुषेण वैद्य ने उनका इलाज किया है, लक्ष्मण मूर्छित थे वो क्या हो गए, उठ गए हैं, अब बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी जो बातें जब रावण ने सुनी तो क्या हुआ, अति विषाद पुनि सिर धुनेऊ, वो अति विषाद में आ गए, दुख में आ गए। विषाद क्या, दुख, अति बहुत ज्यादा, पुनि बार बार सिर धुने, अपने सिर को धुनने लगे, अर्थात पश्चाताप करने लगे। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर, परेशान होके, बेचैन होके कुंभकर्ण पही पास आवा, कुंभकर्ण के पास आए। अच्छा, कुंभकर्ण की एक खासियत बताती हूँ कि कुंभकर्ण जिनको निद्रासन का वरदान मिला हुआ था, वो ज्यादातर सोते ही रहते थे, कुछ समय के लिए उठते थे फिर सो जाते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी इंद्रासन लेने के लिए, यानी कि
इंद्र का आसन, स्वर्ग के राजा बनने की के लिए तपस्या की थी। जिस समय उनकी तपस्या फलीभूत हुई अर्थात ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनको वरदान देने के लिए, उस समय माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई और इंद्रासन की जगह उनकी वाणी से, मुख से निद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, यानी कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई, जैसा हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। इस तरह उनको इंद्रासन की जगह निद्रासन मिला था। ठीक है, निद्रासन। तो वो ज़्यादा समय सोते ही रहते थे। तो विविध अनेक प्रकार के जतन प्रयास करी करके ताही उसको जगावा। अनेक प्रकार के प्रयास करके रावण ने उनको, यानी कि कुंभकर्ण को, अपने भाई को जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, जागा जाग कर, निशिचर राक्षस यानी कि कुंभकर्ण, देखिए देखना कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा, मानहु मानो कालू काल यानी कि यमराज देह शरीर धरी धारण की वह भैंसा भैंस। ठीक है, तो रावण कुंभकर्ण को जागा हुआ देखकर ऐसा लगा मानो काल ने देह धारण कर रखी हो, अर्थात साक्षात काल ही बैठा हो, यमराज ही बैठे हों। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कुंभकर्ण ने बूझा पूछा, कहू कहो भाई, भाई कहो काहे तव मुख रहे सुखाई, काहे क्यों तव तुम्हारा मुंह रहे सुखाई, सूखना, कि तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है, अर्थात तुम परेशान क्यों हो, बेचैन क्यों हो, व्याकुल क्यों हो। कथा कही सब ते ही अभिमानी रावण ने ते ही सब कही कथा, वो सारी कथा कह सुनाई जो अब तक उसके साथ घटित हुई थी। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार सीता हरि हरण आनी किया, जिस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण किया था और उसके पास जो जो हुआ वो सारी कथा रावण ने कुंभकर्ण को कह सुनाई। तात कपीनह सब निशिचर मारे, तात हे भाई, कपीनह वानरों ने सब निशिचर मारे, सारे निशिचरों को क्या कर दिया, मार दिया है। निशिचर यानी कि राक्षसों को मार दिया है। ठीक है, महाजोधा सन्नाहरी, राम की सेना ने महान बड़े बड़े योद्धाओं को संहार कर दिया है, उनका नाश कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख नाम का जो राक्षस है, सुर रिपु देवस्त्रु मनुजहारी, मनुष्यों का भक्षक नरांतक, ऐसा राक्षस जो मनुष्यों को खा जाता है, नरों का अंत कर देता है, तो मनुष्य भक्षक या नरांतक। भट्ट बहारी अतिकाय विशाल शरीर वाला, अकंपन नाम का जो राक्षस है, बहारी बहुत भारी, उन्होंने क्या कर दिया, दुर्मुख को, देवस्त्रु को, मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धाओं को, अकंपन को क्या कर दिया, मार गिराया है। अपर महोदर आदिक वीरा, अपर महोदर जिसका लंबा उदर, महोदर यानी कि महान उदर, जिसका लंबा पेट हो, ऐसा राक्षस जिसका लंबा पेट यानी कि महोदर, आदि वीर आदि वीरा वीर योद्धाओं को, महान योद्धाओं को क्या कर दिया, परे समर मही सब रणधीरा, परे गिर गए हैं समर युद्ध मही भूमि सब सभी रणधीरा योद्धा। समर भूमि में यानी कि युद्ध क्षेत्र में इन सभी महान योद्धाओं को, वीर योद्धाओं को राम की सेना ने मार गिराया है, इनका संहार कर दिया है, अर्थात ये महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखते हैं, ये दोहा छंद में कहा गया है, सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा अरि आने अब 60 चाहत कल्याण। क्या है? 10 कंदर, 10 मुख वाला, अर्थात
रावण। ठीक है। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के लिए आया है। बिलखान, बिलखने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। जगदम्बा, जगत जननी अर्थात जगत माता। हरि, प्रभु। आनी, अन्य। शठ, मूर्ख, नीच। चाहत, चाहना, कल्याण, कल्याण। अब कुंभकर्ण कहते हैं कि या कुंभकर्ण की व्याकुलता को देखकर क्या कहते हैं, रावण के वचनों से व्याकुल दुखी कुंभकर्ण उनकी व्याकुलता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर, सुनी 10 कंदर वचन, तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण क्या हो गए, अत्यंत व्याकुल हो उठे, बेचैन हो उठे। और जगदम्बा हरि आनी अवसठ चाहत कल्याण, और मन ही मन चिंता करने लगा, चिंतित होने लगे कि सठ, मूर्ख, ये मूर्ख। ठीक है। ये मूर्ख कौन, रावण। ये मूर्ख तो साक्षात जगत जननी अम्बा माँ का हरण करके लाया है और अब अपना कल्याण चाहता है। जगदम्बा माँ का हरण कर लाया और अब क्या चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अर्थात इसका अब कल्याण नहीं हो सकता, अब इसे कोई नहीं बचा सकता, अब इसका विनाश निश्चित है। ठीक है। ये थे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में आई है तो एक बार फिर से कहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही यहाँ अब जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ तक का विशेष बता दूँ कि यहाँ पे चौपाई छंद है, जो अंतिम पद है उसमें वीर रस विद्यमान यानी कि वीरता का वर्णन है, ओज गुण है, तत्सम प्रधान अवधि भाषा है। ठीक है। और रावण को मनुष्यों और देवों का शत्रु बताया गया है। और जो अंतिम है पद है उस वो ध्रुवा छंद है, अवधि भाषा है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। ये इसका विशेष है, प्रसंग हमें पता ही है। चलिए आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा, इसी तरह अपना सहयोग साथ बनाए रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।